हर हर महादेव मित्रों। न कोई शोर न कोई दिखावा, सिर्फ एक सवाल, क्या सच में शिव आपके साथ हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी कथा या चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सूक्ष्म दिव्य संकेतों को समझेंगे जो बिना बोले, बिना दिखाई दिए आपके जीवन में बताते हैं कि महादेव आपके साथ चल रहे हैं। अगर कभी बिना कारण मन शांत हो जाए, अगर दुख में भी भीतर एक भरोसा बना रहे, अगर भीड़ में रहते हुए भी एकांत अच्छा लगने लगे, तो ये सिर्फ संयोग नहीं, ये शिव की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। मित्रों, अगर आप भी शिव को केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो महादेव के नाम पर एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप शिव भक्ति, ध्यान और आत्मिक शांति की यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो शिव ध्यान सागर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां मित्रों, कमेंट में बस एक प्यारा सा शब्द लिख दीजिए, हर हर महादेव, ताकि यह ऊर्जा और भक्ति औरों तक भी पहुंचे। चलिए मित्रों, अब मौन में उतरते हैं और शिव के संकेतों को महसूस करते हैं। जब शिव आपके साथ होते हैं तो वे शोर नहीं करते, वे न तो ढोल बजाते हैं, न ही किसी संकेत को जबरदस्ती दिखाते हैं। शिव का स्वभाव मौन है, और जो मौन को समझ ले वही शिव की उपस्थिति को पहचान लेता है। अक्सर लोग पूछते हैं, कैसे पहचानें कि शिव जी हमारे साथ हैं? लेकिन सच यह है कि शिव कभी दूर नहीं जाते। फर्क बस इतना है कि जब वे आपके साथ सक्रिय रूप से होते हैं तब जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। बिना बताए, बिना चेतावनी दिए भीतर कुछ घटने लगता है। एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में रोज की तरह ही उठता है, काम करता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर कुछ अलग चल रहा होता है। पहले जहां मन अशांत रहता था, अब वहीं शांति अपने आप उतरने लगती है। पहले जहां छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वही बातें जैसे असर ही नहीं करती। यह कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं होती, यह शिव की छाया होती है। जैसे हिमालय की ठंडी हवा बिना दिखे ही शरीर को स्पर्श कर जाती है। शिव साथ हों तो सबसे पहला परिवर्तन आपके भीतर घटता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा नहीं बदलती, लेकिन जो बदल जाता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। कोई आपको अपमानित कर दे और आप चुप रह जाएं, यह कमजोरी नहीं होती, यह शिव तत्व का जागरण होता है। क्योंकि शिव प्रतिशोध नहीं करते, वे साक्षी रहते हैं। कैलाश पर बैठे शिव ने कभी किसी को दौड़कर दंड नहीं दिया, उन्होंने बस देखा, समझा और समय को अपना काम करने दिया। एक युवक था, बहुत साधारण, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न किसी बड़े ज्ञान का दावा। बस रोज सुबह काम पर जाने से पहले शिव का नाम लेता और कहता, जो तू चाहे वही हो। उसके जीवन में समस्याएं कम नहीं थीं, कर्ज भी था, घर में तनाव भी था, स्वास्थ्य भी डगमगा रहा था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसे शिकायत करने की आदत नहीं रही। पहले वह हर बात पर सवाल करता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वही व्यक्ति कहता था, शायद इसी में कुछ सिखाना है। यही वह क्षण था जब शिव उसके साथ चलने लगे थे। शिव जब साथ होते हैं तो जीवन से डर हटने लगता है। मृत्यु का भय, भविष्य की चिंता, असफलता का डर, ये सब धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। आप लापरवाह नहीं बनते, लेकिन भीतर एक भरोसा जन्म ले लेता है कि जो होगा ठीक होगा। यह भरोसा तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जैसे कोई अनदेखा हाथ पीठ पर रखकर कह रहा हो, डर मत। कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार एकांत पसंद आने लगता है। भीड़ में रहते हुए भी मन अलग थलग सा हो जाता है। पहले जो शोर अच्छा लगता था, अब वही भारी लगने लगता है।
यह कोई अवसाद नहीं होता, यह भीतर के कैलाश की पुकार होती है। शिव एकांत में वास करते हैं और जब वे आपके साथ होते हैं तो वे आपको भी उसी ओर मोड़ते हैं। आप लोगों से नफरत नहीं करने लगते, बस अनावश्यक बातों से दूरी बना लेते हैं। एक स्त्री थी जो हर समय चिंताओं से घिरी रहती थी। घर, बच्चे, पैसा, रिश्ते, हर चीज को लेकर मन अशांत। किसी ने उसे कहा, रोज रात को सोने से पहले बस शिव का स्मरण कर लिया करो, कुछ मांगना मत। उसने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी नींद गहरी होने लगी है, सपने कम होने लगे हैं और सुबह उठते ही मन हल्का लगता है। यह संकेत होता है कि शिव आपके अवचेतन में प्रवेश कर चुके हैं। जहां मन शांत होने लगे वहां शिव की उपस्थिति होती है। शिव जब साथ होते हैं तो आपको अपने ही कर्मों की सच्चाई दिखने लगती है। दूसरों को दोष देना कम हो जाता है। आप यह मानने लगते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी भूमिका है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार आपको मुक्त करता है। शिव ज्ञान देते हैं, लेकिन उपदेश की तरह नहीं। वे अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं। ठोकर लगती है, लेकिन वह ठोकर तोड़ती नहीं, जगाती है। बहुत लोग कहते हैं कि अचानक उन्हें मंत्र सुनने या शिव भक्ति की ओर खिंचाव होने लगा, बिना किसी ने कहे, बिना किसी योजना के। कहीं से ओम नमः शिवाय कानों में पड़ जाता है और दिल रुक सा जाता है। यह संयोग नहीं होता, यह स्मरण होता है, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। शिव को याद नहीं किया जाता, शिव को पहचाना जाता है, और जब पहचान होती है तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। शिव साथ हो तो जीवन की गति धीमी होने लगती है। आप भागना कम कर देते हैं, तुलना कम हो जाती है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ ढीली पड़ जाती है। आप अपने समय में जीने लगते हैं। यह संसार को छोड़ना नहीं होता, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधे न रहना होता है। यही वैराग्य है और यही शिव तत्व है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में अचानक कुछ टूट जाता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई योजना। बाहर से देखने पर यह नुकसान लगता है, लेकिन भीतर कहीं शांति बनी रहती है। आंसू आते हैं पर बिखराव नहीं होता। यह बहुत गहरा संकेत होता है, क्योंकि शिव जब साथ होते हैं तो वे जो नहीं चाहिए उसे अलग कर देते हैं। यह क्रूरता नहीं होती, यह करुणा होती है। जो व्यक्ति शिव के साथ चलता है वह धीरे धीरे सरल होता जाता है। दिखावे की जरूरत कम हो जाती है, शब्द कम और भाव गहरे हो जाते हैं। वह व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है, उसकी आंखों में ठहराव होता है। यह सब अभ्यास से नहीं आता, यह अनुग्रह से आता है। यदि आपके जीवन में ऐसा समय आ रहा है जहां आप बिना कारण कृतज्ञ महसूस करने लगे हैं, छोटी छोटी चीजों में भी ईश्वर का हाथ देखने लगे हैं, और भीतर कहीं यह भाव उठता है कि सब ठीक है, तो समझ लीजिए शिव आपके साथ हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन जो देखना जानता है उसके लिए उनके संकेत कभी धोखा नहीं देते। यह तो बस आरंभ है। शिव के साथ होने के संकेत धीरे धीरे और गहरे होते जाते हैं। कुछ ऐसे संकेत जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझे जाते हैं। शिव जब सच में आपके साथ होते हैं तो जीवन आपको धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाने लगता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति यही समझता है कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन भीतर एक मौन क्रांति चल रही होती है। आप वही रहते हैं, पर फिर भी वही नहीं रहते। जैसे नदी वही होती है, लेकिन उसका पानी हर पल नया होता है। एक समय आता है जब आपको किसी से कुछ साबित करने की इच्छा समाप्त होने लगती है। पहले आप चाहते थे कि लोग समझें, आपकी बात मानें, आपकी पीड़ा देखें। अब आप चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन दबाव के साथ नहीं, सहजता के साथ। यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अहंकार हमेशा पहचान चाहता है और शिव अहंकार को पिघला देते हैं। जहां पहचान की भूख खत्म हो जाए, वहां शिव का वास शुरू हो जाता है। कई साधक बताते हैं
कि शिव के साथ होने पर समय का बोध बदलने लगता है। कभी लगता है कि समय बहुत तेज भाग रहा है, तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया है। यह भ्रम नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अब समय से लड़ नहीं रहे, आप समय को स्वीकार करने लगते हैं। शिवकाल के भी स्वामी हैं। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो समय आपको बांध नहीं पाता। एक व्यक्ति ने एक बार कहा था, मुझे समझ नहीं आता, मेरे जीवन में समस्याएं तो अब भी हैं, लेकिन वे मुझे डरा नहीं रही हैं। यही वह क्षण होता है जब शिव साथ चल रहे होते हैं। शिव दुख को हटाने का वादा नहीं करते, वे दुख से डर को हटा देते हैं। और जहां डर नहीं रहता वहां पीड़ा भी अपना जोर खो देती है। जब शिव आपके साथ होते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर झुकने लगता है। झूठ बोलने में असहजता होने लगती है, छल करने में मन भारी हो जाता है। यह नैतिकता का उपदेश नहीं होता, यह भीतर की स्वच्छता होती है। जैसे गंदा पानी साफ झील में खुद को अलग महसूस करता है, वैसे ही असत्य अब आपके भीतर टिक नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बिना कारण किसी की सहायता करने का मन करता है। कोई देख रहा हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले आप पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब बस इतना होता है, हो सकता है यही ठीक हो। यह करुणा का जन्म है और करुणा शिव का स्वभाव है। शिव को दया नहीं आती, वे करुणा में जीते हैं। शिव साथ हों तो आपका अकेलापन भी बदल जाता है। पहले अकेलापन आपको काटता था, अब वही अकेलापन आपको गहराई देता है। आप खुद के साथ बैठ पाते हैं, मोबाइल से दूर, शोर से दूर, बस खुद के साथ। यह साधना नहीं होती, यह स्वाभाविक अवस्था होती है। शिव आपको बाहर से भीतर की ओर मोड़ देते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप कुछ मांगना बंद कर देते हैं। प्रार्थना बदल जाती है। पहले आप कहते थे, यह दे दो, वह दे दो। अब बस इतना कहते हैं, जो सही हो वही हो। यह समर्पण का संकेत है, और जहां समर्पण होता है वहां शिव स्वयं कार्य करने लगते हैं। कई बार शिव साथ होने का संकेत सपनों के माध्यम से भी आता है। सपनों में कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि कोई शांत दृश्य, पहाड़, नदी, चंद्रमा, धुआं या बस गहरा सन्नाटा। ऐसे सपनों के बाद मन अजीब सी शांति से भरा रहता है। यह अवचेतन पर शिव की छाया होती है। शिव चेतन से पहले अवचेतन में उतरते हैं। जब शिव साथ होते हैं तो आप तुलना करना छोड़ देते हैं। कोई आपसे आगे निकल जाए तो जलन नहीं होती, कोई पीछे रह जाए तो घमंड नहीं होता। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यही सहजता है, और सहजता ही शिव का सबसे बड़ा आभूषण है। न वे बनते हैं न दिखते हैं, वे बस होते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको अपने पुराने दुख याद आते हैं, लेकिन उनमें दर्द नहीं रह जाता, वे कहानी बन जाते हैं। आप उन्हें देखकर कह पाते हैं, अच्छा हुआ यह सब हुआ। यही संकेत है कि शिव ने आपके अनुभवों को ज्ञान में बदल दिया है। दुख जब गुरु बन जाए तो समझ लीजिए शिव उपस्थित हैं। शिव के साथ होने पर जीवन में अनावश्यक भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, ये प्रश्न कमजोर पड़ने लगते हैं। आप जिम्मेदार रहते हैं, लेकिन भयभीत नहीं, क्योंकि भीतर कहीं यह भरोसा जम जाता है कि जो भी होगा संभाला जाएगा। सबसे सूक्ष्म संकेत यह होता है कि आपको ईश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। आप बहस नहीं करते, तर्क नहीं करते। कोई माने या न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपके लिए शिव विश्वास नहीं, अनुभव बन चुके होते हैं। और अनुभव को साबित नहीं किया जाता, जिया जाता है। यदि आपके जीवन में यह सब धीरे धीरे घट रहा है तो समझिए कि शिव आपके साथ हैं। वे आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए, वे आपको मौन में बदलने आए हैं। और जो मौन को समझ ले
वही शिव को समझ लेता है। शिव जब साथ होते हैं तो अंत में बस एक ही भाव बचता है, शिकायत नहीं, सवाल नहीं, अपेक्षा नहीं, बस एक शांत स्वीकार। मित्रों, शिव दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वे साथ होते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आज की इस वीडियो में आपने अपने जीवन की झलक देखी हो तो समझ लीजिए, महादेव पहले से ही आपके साथ हैं। वीडियो ने मन को छुआ हो तो महादेव के नाम पर एक लाइक जरूर करें और शिव भक्ति, ध्यान और आत्मिक शांति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए शिव ध्यान सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर हर महादेव। यही आपके और महादेव के बीच की सबसे सरल प्रार्थना है। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।